ओम नमः शिवाय। भक्तों ने महात्मा से पूछा, महात्मा आप और सभी लोग बोध की बात करते हैं, जागरूकता की बात करते हैं, कृपया इसे स्पष्ट करें, हमें समझाएं। महात्मा ने कहा, बोध और जागरूकता को समझने के लिए आइए हम कुछ लोगों की जीवन में बदलाव देखें। उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ थे। बात बड़ी विचित्र है। सिद्धार्थ की पत्नी सुभद्रा यौवन में, कला में निपुण और पूरे राज्य में उसकी सुंदरता के दूर दूर तक चर्चित थे। बात यूँ हुई, एक बार सिद्धार्थ को शाम को अकेले जाना पड़ा। वो रथ पर जा रहे थे। उन्होंने सामने एक भिखारन बूढ़ी को देखा। बुद्ध को थोड़ा सा आभास ऐसा हुआ जैसे उसने बूढ़ी सुभद्रा को देखा, लेकिन बुद्ध को ये लगा ये तो दृष्टि भ्रम है, सुभद्रा वहाँ कैसे हो सकती है। बुद्ध ने अपने आप को सांत्वना दे ली और बुद्ध राज्य में लौट आए शाम को। जब वो शाम को लौटे, रात्रि का प्रहर हो चुका था, तब सुभद्रा उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने रानी सुभद्रा को देखा। अब फिर आश्चर्य की बात हो गई। अब बुद्ध ने रानी सुभद्रा में उस बूढ़ी औरत को देखा जिसका शरीर जंजर हो चुका था। वो जो यौवन था वो पिघल चुका था। अब बहुत अजीब लगा बुद्ध को। बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। बुद्ध को लगता है आज का तो दिन ही खराब है, मुझे ये कैसे हो सकता है। ये मेरी सुभद्रा जिसका सौंदर्य दूर दूर देशों तक मशहूर है, ऐसा कैसे हो सकता है। बुद्ध कुछ ना बोले और सोने के लिए चले गए। अब बुद्ध सुबह सोकर उठे। अब बुद्ध ने जब सुभद्रा को देखा तो अब उन्होंने सुभद्रा में उस बूढ़ी औरत और सुभद्रा को भी देखा। अब बुद्ध को थोड़ा सा आभास हो गया था कि जो हम देखते हैं, जो हमें दिखाया जाता है, जो ये आँखें हैं, ये एक छलावा है। आँखों से सत्य नहीं प्रमाणित हो सकता। और जो चीज़ आज जैसी है, इसका अंत भी यही है। तो अगर समझें, भूत जो बुद्ध हैं वो आज, कल और आने वाले कल में चले गए, जिसको हम कहते हैं टाइम जीरो हो जाना। अगर इसको साइंस से समझे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं है। हम एक 360 डिग्री में रोटेट करते हैं। जो सन्यासी है, जो बौद्ध जिसने प्राप्त करा, वो 360 डिग्री पे सब कुछ देख सकता है। घूमती पृथ्वी है, चीज़ें तो वैसे ही हैं। तो जिस तरीके से सूर्य का रोशनी का हमें लगता है दिन और रात, सूरज हमेशा वहाँ पर है। तो बुद्ध ने जो देखा वो अगर हम समझें तो बुद्ध को एक ज्ञान हुआ, इस चीज़ों में कोई ऐसा आनंद है ही नहीं। क्योंकि जिसको आज मैं इतना सुंदर देख रहा हूँ वो एक दिन ऐसी ही है, और एक दिन ऐसी क्या, वो वैसी ही हो गई। इसी तरीके से दूसरी कहानी है, जब बुद्ध ने एक मृत व्यक्ति को जाते हुए देखा। बुद्ध ने उस मृत व्यक्ति में खुद को ही देख लिया। तो अब ये जो शरीर का मोह था, आकर्षण था, ये ख़त्म हो गया। जब इस शरीर का मोह, इसका लालच, इसका आकर्षण ख़त्म हो जाता है, तो जो शरीर ख़त्म हो गया, क्या बचा? वो बोध कहलाता है, वो अवेयरनेस है, वो जागरूकता है, अपने प्रति हो जाना। अब दूसरी कहानी साझा करें तुलसीदास की। तुलसीदास के बारे में यही है कि उन्हें अपनी पत्नी से अति प्रेम था। कहते हैं एक बार उन्होंने मरघट से देखा, पानी में एक लाश बह रही थी, उसे पकड़ के ही पत्नी के पास पहुंच गए। जब पत्नी ने उन्हें झिझोरा तो उनको बोध हुआ, उनको जागरूकता जागी और उन्होंने रामचरितमानस लिख डाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। वैसे ही वाल्मीकि के बारे में है, जो
डाकू थे, कहते हैं लोगों से छीना झपटी लूटपाट करते थे और परिवार चलाते थे। जब उन्होंने परिवार से पूछा मेरे ये जो कर्म है आप भी तो इसमें सब भागी होंगे, क्योंकि जो इसका फल हम सब ले रहे हैं, तब परिवारजनों ने हाथ जोड़कर कहा नहीं प्रिया, ये तो बुरे कर्म आप ही करते हैं, हम तो केवल उसका फल लेते हैं। तो वाल्मीकि को ज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया। ऐसा ही देखें तो अशोक सम्राट को भी हुआ होगा, जिन्होंने देखा आखिर इतना नरसंहार, ये जो हमने किले जीते हैं, राज्य जीते हैं, इनका मूल्य क्या है। क्योंकि जो हमारे अंदर है, जो हमारा बोध है, उसका मूल्य तो हो ही नहीं सकता, वो अनमोल है। तो इसलिए आप अपने आप से पूछें, जिन चीज़ों की आज आपको मूल्यता लगती है, क्या वाकई में उनका मूल्य है? क्योंकि वो आपका दृष्टि भ्रम है। जो आंखें आपको दिखाती हैं वैसे दृश्य नहीं है। जिन चीज़ों को आपने हाथों से छुआ वो वैसे हैं ही नहीं। जिसे आप सोना समझते हैं वो एक पीली धातु के सिवा कुछ नहीं। जिसे आप हीरा समझते हैं वो कांच के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। जिसको भी यही बोध हुआ उसने उसके बाद बाकी और कुछ जानने को बचा ही नहीं। क्योंकि ये वो खजाना है जो परमात्मा के द्वार खोल देगा और आपके जीवन में जो अशांति है उसे शांति में परिवर्तित कर देगा। इसकी रोशनी हमेशा जलती रहती है। आपने इतने प्रेम से सुना, आभारी हूँ। आशा है आपके जीवन में कोई किरण जलेगी। ओम नमः शिवाय।